हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। सो आज हम इस वीडियो में टेंसेस सीखेंगे। ठीक है, टेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो देखिए, सबसे पहले उसमें सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है दो चीज़, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है और टेंस कितने टाइप के होते हैं। सो सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल समझो। सिंगुलर यानी कि एक व्यक्ति और प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति। सो सिंगुलर में ही, शी, इट और आई जैसे सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं और प्लूरल में वी, यू, दे जैसे सब्जेक्ट का यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। टेंस के साथ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, वरना आप सेंटेंस मेकिंग गलत करोगे और सेंटेंस मेकिंग गलत करोगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इसके अलावा टेंस तीन तरीके के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो कि करंट टाइम चल रहा होता है उसको दिखाते हैं, पास्ट टेंस जो कि बीत गया टाइम उसको बता रहा होता है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला टाइम है उसको बताता है। इसके अलावा ही और शी का मतलब होता है वह, लेकिन ही लड़के के लिए यूज़ होता है और शी लड़की के लिए। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दोस्त का मतलब होता है वो। ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो। इसके अलावा आप नहीं बोल सकते इनके बिना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। इसके अलावा इज़, एम आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, वॉज वर पास्ट टेंस में यूज़ होता है और विल शैल फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। अब इनके चार टाइप्स होते हैं। आगे ये तीनों जो टेंसेस हैं ये आगे सब टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से ये तीनों टेंसेस इन चार पार्ट्स में बटे होते हैं। तो अब हम समझते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको क्लियर हो सके एक चीज़ कि अगर आपको पहचान करनी हो कि सेंटेंसेस में कैसे पता करेंगे कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है या कौन सा पास्ट टेंस है। कि जब भी मान लो कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इज, एम आर आप लगाओगे, कहाँ पे वॉज वर लगाओगे, कहाँ पे विल शैल लगाओगे, कहाँ पे ही, शी, आई, वी, यू, दे लगाओगे। तो इसको समझने के लिए एक इसकी पहचान बनाई गई है, एक रूल होता है जो कि बहुत ज़रूरी एंड बहुत ईजी होता है समझना। तो आइए देखते हैं। तो इसको पहचान करने के लिए बहुत ही एक बेसिक सा रूल होता है कि जो सेंटेंसेस आपके हिंदी में होते हैं ना, तो जब उस सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती आए तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। उसकी पहचान होती है प्रेजेंट टेंस की। इस हिंदी वाले सेंटेंस में ता, ते, ती आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, और जिस भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी आता है वह पहचान होता है पास्ट टेंस का। और फ्यूचर टेंस को पहचानेंगे कैसे, उसके सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आता है। तो यही एक बेसिक पहचान है। और टेंस अगर आप ये गा, गे, गी, ता, और अगर आप ये गा, गे, गी, था, थे, थी, ताते, ती समझ गए तो आप टेंस का सारा खेल समझ गए। ठीक है, यही होता है असली टेंस, और इसको आप समझने के बाद सेंटेंस मेकिंग बहुत आसानी से कर पाते हो। सो लास्ट चीज़ जो इस टेंस के अंदर समझने वाली है, सेंटेंस मेकिंग, सबसे फाइनल चीज़ जो कि आपको आपकी इंग्लिश बोलने के लिए काम आती है। तो सेंटेंस मेकिंग में आपको एक रूल समझना होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है। वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम का असर किस पर हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो डाउट होते हैं बच्चों के मन में वो क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब होता है जो काम कर रहा, और ऑब्जेक्ट होता है काम का असर किस पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट होता है आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सारे, ये जितने भी हैं, ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट होते हैं आपके। वर्ब क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि गा रहे हो, खेल रहे हो, नाच रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, जो कर रहे हो, काम जो हो रहा है, एक्टिविटी जो हो रही है, होता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, जिस पर असर पड़ रहा होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेंस से जुड़े हुए सारी चीज़, सिंगुलर, प्लूरल, टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब टाइप्स क्या होता है, इज, एम आर, वॉज वर, विल शैल, क्या पहचान होती है, कैसे सेंटेंस मेकिंग होता है। जो ज़रूरी चीज़ है टेंस से रिलेटेड और इंग्लिश बोलने के लिए जो काम आएगी, इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको बता दिया गया है, कुछ भी नहीं रुका है। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, कुछ भी स्किप मत करना, और वीडियो को चाहे तो बार बार देख के प्रैक्टिस करना। सो इससे आप डेफिनेटली अपना एक